शानदार प्रश्न है, पेपर में छपेगा आपके, अवश्य देखना। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सिख संप्रदाय के जो संस्थापक थे उसका नाम है गुरु नानक, जो पहले नंबर के गुरु थे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण होती है? चिकन, छोटी माता, चेचक के कारण सिख गुरु की मृत्यु हुई। तो सिख गुरु का नाम है गुरु हरिकृष्ण। तो उत्तर संख्या यहां पे डी है, गुरु हरिकृष्ण। अगले प्रश्न को देखिए, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया? बोला कि मर सकता हूं लेकिन धर्म रहेगा तो सिख रहेगा, इस्लाम धर्म नहीं लूंगा। तो कौन से मुगल शासक ने उसकी हत्या करवा दी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यादव का उत्तर ए आया है। अगला प्रश्न देखिए, तो वो याद रखना आपके गुरु तेग बहादुर, जो आपके 9वें नंबर के गुरु थे लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देगा, देता है, उसे हटा दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसके पद पे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा लाडले? फटाफट से कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो देश का आपके उपराष्ट्रपति, आपको ध्यान देना है। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तब होता है आपके मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जज पहले 8 थे, आज आपके 34 है। 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, 18 से आपके कितने 26, 26 से 31, 31 से 34। तो धीरे धीरे आपके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। और ये कार्य कौन कर सकता है? तो ये कार्य संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले देश के पहले आपके उच्च न्यायालय कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य होना चाहिए? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनना है तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में कम से कम कितने साल की वकालत करनी होगी? तो वकालत के लिए याद रखना आपको सर कम से कम भी आपके 5 नहीं 10 साल है। अगला प्रश्न कि पाक जल मध्य डमरू किन दो देशों के बीच पड़ता है? जिसे पाक जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि भी कहा जाता है। और ये कौन कौन से देशों के मध्य है ये आपको बताना है। देखिए फटाफट से, पाक जल डमरू या पाक जल संधि किन दो देशों के बीच पड़ती है? कमेंट करते चले सारे बच्चे फटाफट से। आपके लिए सेशन चलाया है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, आप अच्छे से जुड़े रहिए। तो पाक जल मध्य डमरू किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका। ये याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य है सर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है वो कितने पद के लिए आसीन रहते हैं? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज बनता है तो वो कितने वर्ष के बाद अपनी सेवा निवृत्त ले लेता है, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेगा, आयु का बताना है। किसी को चाय पीने तो बताना जरूर।
अभिषेक 62, नीता राधे राधे नमस्कार बेटा नमस्कार, अज्जू आर्मी बिल्कुल 65, लेकिन 62 जो वर्ष होती है ये हाई कोर्ट के लिए होती है। कितनी? हाई कोर्ट के लिए। अगले प्रश्न को, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो 545 है, उस 545 को किस वर्ष तक बदलाव नहीं किया जा सकता? वर्तमान में लोकसभा की सीटें 545 की जगह जो कार्य करती है 543, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन समुदाय को रोका गया है। इनमें जो बदलाव नहीं किया जाएगा वो कब तक नहीं किया जाएगा? 2026 तक। देखिए अगले प्रश्न का राइट उत्तर बताइए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, पृथ्वी के समान है, इसलिए उसको जुड़वा ग्रह बोलते हैं, या उसको बोला था आपके पृथ्वी की बहन? बताइए दोस्तों फटाफट से। अंजलि राजपूत, यहां 5 वर्ष काम नहीं होता, ओनली फॉर 65 वर्ष होती है। याद रखना पृथ्वी जितना जो बड़ा है उसे वीनस शुक्र कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी जो डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, स्वर्णरेखा, हुगली या भागीरथी? कमेंट करते चले सभी बच्चे। देखिए क्या दिखे, तो टिहरी जो डैम बना हुआ है लाडले, वो ध्यान देना आपके भागीरथी पे बना हुआ, उत्तराखंड में, जो देश का सबसे बड़ा यानी कि बड़ा डैम है, सॉरी माफी चाहता हूं, सबसे ऊंचा डैम है, ऊंचा डैम है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या माटी कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए। हाँ भागीरथी ठीक है बेटा। आपका अगला प्रश्न देखिए, देखिए निम्न में से कौन सी मृदा कृषि के लिए जानी जाती है? तो वो आपके गेहूं है, तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी वृद्ध नदी। ठोक डालो प्रश्न को। करे भाई कमेंट करें सारे बच्चे फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए, खड़ा हूं लाडले, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी रिवर का नाम है सर गोदावरी नदी है, जो 1465 किलोमीटर लंबाई इसकी है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जिसे हम विश्व की सबसे ऊंची सड़क बोलते हैं, सबसे ऊंची सड़क कहा जाता है लाडले,
जो आपके कहां पड़ती है, ले से जोजिला के बीच में। उत्तर संख्या आपके यहां ए हो जाएगा। सा बनाइए जम्माई लठ रोप दियो चिन्नी को, खैब दिनों मीठी कर दी। हाँ, तो राष्ट्रीय राजमार्ग ए ले को जो जोड़ता है जोजिला। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि कौन सी विधि किसके लिए फेमस है। कौन सी विधि किसके लिए? देखो, शहरी कल्चर में होता है आपके रेशम कीट पालन यानी कि चार। पीसी कल्चर में होता है मत्स्य मछली पालन। वीटी कल्चर में होता है अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर में होता है सब्जी फूल इत्यादि यानी कि एक। उत्तर संख्या 43-21 कहां पे मिल रहा है? 43-21। तो 43-21 आपके डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो 43-21 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिए गए कि चित्तनंदन दास और किस अन्य नाम से उसे पुकारा जाता है, जिसे सी आर दास बोलते हैं। सी आर दास, तो सी आर दास जो स्वराज पार्टी से जुड़े हैं 1923 वाली। तो याद रखना चित्तनंदन दास को हम किस अन्य नाम से पुकारते हैं। लाल छड़ी मैदान खड़ी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अड़ना ले। देखो, उसे कहा जाता है आपके देश बंधु। सी एफ एंड्यूज को कहा जाता है दीन बंधु। लो पुरुष बोलते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लाडले। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा करवाई गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अकाल तख्त ए ताउस, अकाल तख्त ए ताउस जो मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने बनवाया था। मयूर शासन जिसे बोला गया। नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आपके काम आएगा बेटा, अन्यथा आपके कोई भी काम नहीं आएगा। नेताजी के पीछे पड़ जाओ सारे। तो तख्त ताउत का निर्माण कराया था गुरु गोविंद हरगोविंद ने, जो 6 नंबर के गुरु थे। अगला देखिए, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं लाडले? अरे क्या हो गया भाई? देखिए, देखो, सुनहरा रेशा कहा जाता है आपके जूट या पटसन को, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट को। हाँ, शिवम चौहान नाम का बच्चा शुरू से पूरी क्लास देख रहा है।
हाँ, शुरू से देख रहा पूरी क्लास। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। सर हायुरोज ने निम्नलिखित में से किस विरुद्ध विद्रोहकारी सबसे अच्छे बहादुर नेता की संज्ञा दी थी? तो याद रखना आपके रानी लक्ष्मीबाई को यह उपाधि मिली थी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि हड़प राज्य की हड़प नीति, राज्य की जो हड़प नीति है को अपनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या आपके लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा? आर्मी तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे साथ जुड़े हो, क्लास लगाते हो। आर्मी बॉय आपका धन्यवाद है। AK रावत का भी बहुत धन्यवाद है, उत्तम का भी धन्यवाद है, संतोष का भी धन्यवाद है, जय चौधरी, मनीषा, नीता, अज्जू, शिवांशु, संतोष, सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद जो क्लास में आप जुड़ते हो डेली। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति को लागू किया गया। अगले प्रश्न को, किसकी मृत्यु के बाद गरीब नवाज, गरीब किसकी मृत्यु के बाद उसे गरीब नवाज की संज्ञा दी गई? क्योंकि गरीबों का मसीहा था। हाँ जय चौधरी, वो क्वेश्चन दोबारा था, बहुत धन्यवाद आपका, आप क्लास में हो। ईशु, गुड मॉर्निंग सर, इट्स ईशु। आज जोड़िए कई दिनों के बाद, पागल सी, इधर आजा। तो नवाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म समाज का संस्थापक है? इनमें से ब्रह्म समाज का संस्थापक, ये प्रश्न सभी का राइट होना चाहिए, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। अच्छा एक बच्चा पढ़ेगा तो लाडले एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी मोरल ड्यूटीज है, वो मैं डेली फिलअप करता हूं। मुझे किसी से भीड़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो भीड़ में आपको कोई नहीं पहचानेगा, या तो आपको पहचानोगे सबसे आगे निकलोगे या सबसे पीछे खड़े होना। दो ही बच्चा सोचता है ये आगे कैसे, या सोचेगा ये पीछे कैसे। भीड़ वालों पे कोई नजर नहीं देता, या तो आगे देखा जाता है या पीछे देखा जाता है। तो ऐसा कार्य करो कि सबसे आगे निकल जाओ आप। तो आप कभी भी पीछे मुड़ के देखना, आपको कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों से आगे आ चुके हो या लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। तो दो ही चीज होनी है। यीशु पागल, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया कर थोड़ी बहुत। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा, आपके 1828 में कोलकाता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का माना जाता है? गवर्नर जनरल का कार्यकाल, हम पीछे वाले हैं सर। हाँ अब आपको बताओ, आप पीछे रहने वाले हो या आगे जाने वाले हो? आगे भीड़ में आगे मिलोगे या भीड़ में पीछे पीछे मिलोगे? बीच का सदस्य कभी मत बनना, बीच के सदस्यों को ना तो कोई देखता है और ना तुम किसी को देख पाते हो। तो इसका जो कार्यकाल होता है लाडले वो 5 वर्ष का। अगले प्रश्न, मंगल पांडे कौन था? अच्छा प्रश्न है। मंगल पांडे व्यक्ति का संबंध बताना है, किससे रिलेट करता है मंगल पांडे? मंगल पांडे, राजकुमार नीचे क्लास में था, पता नहीं कहां भाग गया। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा।
तुम मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा टूट जाता है। क्या दिया गया प्रश्न कि मंगल पांडे ने जो नेतृत्व किया था, वो याद रखना आपके कलकत्ता का एक व्यापारी 34वीं एनआई। आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना, आ जाते नु छाती के लाल्यू, आ जाते नु छाती के लाल्यू, तने गल का ताबीज बना लियो, तने छाती के लाल्यू। किन्ने मरे रे? किन्ने मरे? बाहर ने के तू नागालैंड गयो तो बॉबी की कटिंग कराओ, कोई भैंस की कटिंग करानी है, तेरे टांग पकड़नी आप करा लेगा यो? काई काम है, नीचे क्लास में मिलना चाहिए जब मेरी क्लास चले। तेरा बाप दादा मैंने छोड़ रहा संभाल रखे, तू वास्तु अंडा ही पूरा कटिंग करा, बना दूं तेरा सैलून। खैब दिन आ जाइए अकेडमी में आधे घंटे में, नहीं मैं काट दूं थारी जटा। हाँ, तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो रचना लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई है सर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उत्तर संख्या आपका बी होगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए कि कौन सा जोड़ा सही है। अब जोड़े तो सारे सही होते बेटा, अब यहां पर मैचिंग करना है, कौन सा जोड़ा सही है। क्या नंबर है? ऊपर केले है। यहां पे जोड़ा सही पूछ रहा है तो सही तो एक ही है, राजा राम मोहन राय। नीचे क्लास में मर ले, फार्म क्या भरायो? जब तो गुरुजी पीसा दे दो फार्म भरानो, और ये पढ़ा को नहीं, मैं करा दूं थारो काम को, मैं पोचो पाचो मरा दूं थारो। मैं सो रहे हो क्यों? सासर आ रहे हो? कहते सुते हो? बड़ी जगह एडो तेरी जय भाई। कौन बक्सा? टिंगर भाई। टिंगर को नहीं आता है, निकल गया टिंगर। गुरुजी हाथों निकल गया, कर दिया थे खराब सारा टिंगरा ने। सर आज जोड़ो क्लास में कोनी। हाँ जोड़ो भटक रहे हो आज। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? कमरिया लोली पोप लागे रे, कमरिया लोली पोप लागे रे। क्या दिए गए? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज के संस्थापक का नाम बताना है। गुड मॉर्निंग भैया, एक कप चाय के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए यहां लाली। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न को देखिए कि किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताना है, जो 1897 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस नामक एक व्यक्ति था जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और उनके नाम पर एक समाज चलाया। और किसने चलाया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से कि द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, यह आपको बताना है। सेकंड वर्ल्ड वार। अज्जू पढ़ाई पे ध्यान दे, आर्मी बॉय तू भी पढ़ाई पे ध्यान दे।
मेरी क्लास चलेगी, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्लास में उपस्थित मिलोगे सारे। तो द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना आपके 1939 से लेकर 45 के बीच में। अगले प्रश्न को देखिए, करो या मरो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? करो या मरो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया लाडले? जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942 आपके भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का वायसराय कौन था लोडले? ओके, बाय बाय आर के जी। ए उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल लॉर्ड लिंथ गो, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कहां से प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो जो आंदोलन है, जो 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन किस जगह से शुरू किया गया? ए फॉर एप्पल। नितेश जाट पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा एप्पल बना दूंगा मैं यहीं पे। गुरुजी कहाँ गायब हो गए आप? अच्छा लाली, मैं गायब हो गया है और तू पता नहीं कितने दिनों से आज क्लास में जोड़ी है। महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल, और ये किया था आपके मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि अच्छा प्रश्न है। हाँ, दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की गई? क्योंकि क्या तोड़ना था भैया? नमक कानून तोड़ना था। ये आपको मैंने पहले करवा दिया।